सनातन धर्म के लोगों के लिए विघ्नराज संकष्ट चतुर्थी का व्रत विशेष महत्व है, जो अश्विन मास की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। ये दिन भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने के साथ गणपति बाप्पा की पूजा की जाती है। इससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही भगवान का आशीर्वाद से सभी दुख दर्द का अंत होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन मास की चतुर्थी तिथि यानी विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत 21 सितंबर को रखा जाएगा। चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त काल 7:40 से लेकर सुबह 9:11 तक रहेगा। वहीं शाम में 6:19 से लेकर रात 7:47 तक भी पूजा का मुहूर्त है। हालांकि विघ्नराज संकष्ट चतुर्थी की पूजा कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। व्रत के साथ कथा सुनने और पढ़ने से ही पूजा का पूर्ण फल मिलता है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 20 सितंबर को रात 9:15 पर शुरू होगी। वहीं 21 सितंबर 2024 को शाम 6:13 पर समाप्त होगी। गणपति की पूजा का शुभ समय होगा सुबह 7:40 से सुबह 9:11। शाम की पूजा का समय होगा 6:19 से 7:47 तक रहेगा। 21 सितंबर 2024 को विघ्नराज संकष्ट चतुर्थी पर चंद्रमा रात को 8:29 पर निकलेगा। संकष्ट चतुर्थी पर चंद्रमा की पूजा जरूरी मानी जाती है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। सबसे पहले संकष्ट चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद पूजा घर की साफ सफाई के बाद भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब गणेश जी का जलाभिषेक करें और उन्हें पीले रंग का चंदन लगाएं। इसके बाद पुष्प और फल आदि चढ़ाएं। भोग के रूप में गणेश जी को बेसन के लड्डू या फिर उनके प्रिय मोदक भोग लगाएं। अंत में संकष्ट चतुर्थी की कथा पढ़े और गणेश जी की आरती करें। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ्य दे और व्रत का पारण करें। अब आइए जानते हैं संकष्ट चतुर्थी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दानवीर दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र में से बाणासुर भी एक था, जिसने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम उषा था। एक दिन उषा को सपना आया कि वो अपने होने वाले पति अनिरुद्ध से दूर जा रही है। इस सपने के बाद से ही वो विचलित हो गई। उन्होंने अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि त्रिभुवन में रहने वाले सभी लोगों के चित्र बनाओ, जिससे वे अनिरुद्ध को पहचान सके। चित्रलेखा ने चित्र को बनाकर उषा को दे दिया। उषा ने एक एक चित्र को देखते हुए कहा, ये वो ही है जिसके साथ सपने में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके बाद उषा ने अपनी सहेली को उसे ढूंढने का आदेश दिया। अपनी सखी के कहने पर चित्रलेखा कई स्थानों पर अनिरुद्ध को ढूंढा। कई दिनों के बाद द्वारकापुरी में अनिरुद्ध मिला, जिसके बाद उसे बाणासुर नगरी लाया गया। अनिरुद्ध के गुम होते ही राजा प्रद्युम्न अपने पुत्र के शोक में चले गए। तब दुखी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हमारे पौत्र का किसी ने हरण किया है या वो अपनी इच्छा से गया है, कृपया बताएं, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मिणी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने यादवों की सभा बुलाई, जहां पर उन्होंने लोमेश ऋषि के दर्शन करके उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। तब लोमेश ऋषि ने श्री कृष्ण जी को बताया कि बाणासुर नगरी की उषा नामक एक कन्या की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है, जो बाणासुर के महल में है। इसी के आगे उन्होंने कहा कि आप अश्विन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पौत्र वापस आ जाएगा। रुक्मिणी ने विघ्नराज संकष्ट चतुर्थी का व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजा भी की। माना जाता है कि इस व्रत के शुभ प्रभाव से रुक्मिणी को उनका पौत्र वापस मिल गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार विघ्नराज संकष्ट चतुर्थी का व्रत करने से संपूर्ण विपत्तियों का नाश होता है, साथ ही जीवन में शांति धन धान्य का वास होता है। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले,
जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न छीन देंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वे चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगी कि एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देती है। सब सेठ ने बुढ़िया माई को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी गढ़ा दिया। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी कर दी वैसे सबकी करना। हे गणेश जी महाराज, सबकी विघ्न हरना। बोले गणेश जी महाराज की जय।